पाकिस्तान की घेराबंदी दोनों हर तरफ से हो गई है, जहां से भारत थे उधर से अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में मतलब तालिबान के पास लेकिन उस रूप में ताकत नहीं है, उसके पास हथियार भी नहीं है, उसके पास वायुसेना नहीं है, और पाकिस्तान को यह समझ में आ चुका है कि वो अब उसके ऊपर एक डोमिनेशन के लिए जब चाहे हमला कर सकता है, और वो कोशिश करेगा, लेकिन वो उतना नुकसान पाकिस्तान का नहीं कर पा रहा। ये बात ठीक है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री जी समीर जी ये गए हुए थे रूस। इनके वहां जाकर के कई समझौते हुए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम भी रूस इनको देगा, ये भी समझौता हुआ है। अब ये खबर जिस दिन चली, मैंने पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट का बयान देखा, उनसे एंकर ने पूछा कि ये हमारे पड़ोस में हो रहा है और वो रूस गए हैं, रूस उनकी मदद करेगा, फिर ये हमारे ऊपर जब हमारा कुछ झगड़ा होगा तो इसके पास रूस के हथियार होंगे। उन्होंने कहा मैं मान ही नहीं सकता, ये फर्जी खबर है। बोलने लगे ये फर्जी खबर है, जाली खबर है ये। क्यों? बोले देखो रूस और चाइना ऐसे हैं, इतनी अच्छी दोस्ती है हमारी और चाइना की, इतनी अच्छी दोस्ती है, तो बाय को रिलेशन हमारी और रूस की भी अच्छी दोस्ती है, और रूस कभी हमारे दुश्मन को हथियार नहीं बेचेगा। लेकिन रूस ने अफगानिस्तान को हथियार बेच दिए, और ये लौट के जब ये व्यक्ति सज्जन आ रहे हैं ना, ये रक्षा मंत्री है, अभी अफगानी में बोल रहे थे, हमने ट्रांसक्रिप्ट वो देखा उसका ट्रांसलेशन, उन्होंने कहा अब हमारे पास पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भी कुछ होगा, हथियार है, ये बोला रक्षा मंत्री एयर डिफेंस ही तो उनको चाहिए। अब ये जब काम हो गया तो मैंने कहा भाई अब उन सज्जन की बात आपको सुनाई जाए जो इतने कॉन्फिडेंट थे कि रूस कभी हमारे दुश्मन की मदद नहीं करेगा। सुना दीजिए। सेठी साहब की पाकिस्तान में ख्याति रहती है कि इनके पास हर अंदर की खबर होती है। वो अपने देखा है हमेशा बगल में एक चिड़िया लगा के रखते हैं, तो ये उनका वो ट्रेडमार्क डायलॉग है कि चिड़िया गई और चिड़िया ने मुझे बताया। चिड़िया इस बार गलत खबर दे आई समीर जी इनको, सूरूस ने तो हथियार दे दिया अफगानिस्तान को। ये बहुत बड़ा संकट है पाकिस्तान के लिए। मतलब भारत से तो जिस तरीके से पाकिस्तान पीटा था, और उसके बाद अफगानिस्तान में जिस तरीके से बिना एयर डिफेंस सिस्टम के, बिना कुछ एयर सपोर्ट होते हुए भी जिस तरीके से पाकिस्तान की पिटाई की थी, और अब तो अफगानिस्तान को रूस ने जिस तरह से मदद किया, जो डील उनके साथ पहली बार फाइनल हुई है कि तमाम आपूर्ति करेगा हथियारों की, तो अब पाकिस्तान के लिए ऐसे संकट शुरू होने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान उम्मीद करेगा कि भाई अब वो अमेरिका से बात करे कि अफगानिस्तान को रशिया इतनी मदद कर रहा है, वो चीन से मदद मांगेगा। लेकिन अफगानिस्तान तो बिना हथियारों को, जब पाकिस्तान को घर में घुस के चौकियों पे उन्होंने जिस तरीके से पीटा था, और वो तो हमने वीडियो देखे थे कि वो गाड़ियों में जिस तरह मोटरसाइकिल पर बंदूक, लेकिन अब ये सीधे बॉम्बिंग कर देते हैं ना, अब काबुल में बॉम्बिंग किया था। हाँ। तो वो उस समय हंसाए थे। लेकिन अब अफगानिस्तान की जो कमजोरी थी उसको जो ताकत रशिया ने दी, और रशिया को ये करने के लिए किससे सपोर्ट किया ये भी देखना चाहिए, किसके कहने पर रशिया ने सपोर्ट किया। अब अफगानिस्तान पाकिस्तान को बताएगा कि भाई इनको गुमान ये था कि चीन ये कभी नहीं होने देगा। उनको ये भी गुमान था कि रशिया नहीं करेगा, उनको ये भी गुमान था कि चीन नहीं होने देगा, लेकिन आज रशिया ने किया, लेकिन उसके पीछे कौन है ये भी तो देखना चाहिए कि किसके कहने कौन है। लोग कह रहे हैं डोभाल साहब गए थे, भारत दवा वगैरह काफी डोभाल साहब गए थे अफगानिस्तान और रूस गए हुए थे। भारत दवा वगैरह काफी भेजता है, थोड़ा हथियार भी, मतलब डिफेंस की ट्रेड भी तो होना चाहिए, डील होनी चाहिए।